हेलो प्यारे दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी गजेटियर ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी, स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए 19 सितंबर 2025 को सिलेबस चेंज हो चुका है। यहाँ पर नया सिलेबस जारी हो चुका है, तो वो अपने फर्स्ट पेपर के लिए गणित की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आपका टॉपिक है और इस नए टॉपिक के अनुसार ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपके लेक्चरर भर्ती परीक्षा अभी अभी हुई है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं जो कि आपके सीधा सा क्वेश्चन है। ये आपके माध्यमिक स्तर जो कि आपके नए सिलेबस में भी दे रखा है उसी के अनुसार ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर जब आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो भी पुस्तकें हैं जिसमें कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें दिया गया है। तो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम आरबीएसई और एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि विमाओं 5.5 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर आपको घनाभ दिखाई दे रहा है और इस घनाभ के आपके पास विमाएँ हैं। तो वो विमाएँ क्या है, तो ये विमाएँ आपकी है। तो विमाएँ यहाँ पर आपकी है, एक तो 5.5 सेमी है, दूसरी विमा आपकी 10 सेमी है और तीसरी विमा आपके पास है जो 3.5 सेमी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक दिखाई देगी कि यहाँ पर एक चांदी का सिक्का है। तो चांदी का सिक्का यहाँ पर इस प्रकार का होगा। ये चांदी का सिक्का आपके पास है और ये चांदी का सिक्का यहाँ पर चूंकि इसकी मोटाई है तो फिर ये यहाँ पर बेलन का काम करेगा। तो ये चांदी का सिक्का यहाँ पर बेलन का काम करेगा। तो यहाँ पर दो ठोस आकृति अपने पास है, एक तो घनाभ है और दूसरा बेलन है। अब आपको बेलन को पिघलाकर घनाभ बनाना है। तो इसके लिए जब आप लोग किसी आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हो तो उसके लिए आपको एक चीज़ ज्ञात करनी होती है, वो आपका होता है आयतन। तो यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको घनाभ की विमाएँ मिल चुकी है और प्रश्न में आपको चांदी के सिक्के यानी कि बेलनाकार चांदी के सिक्के की जो व्यास है वो व्यास आपको मिलेगा 1.75 सेमी। ये आपका व्यास है। अब व्यास से अपने को त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर 1.75/2 ये आपकी आर निकल के आ जाती है, आपकी त्रिज्या निकल के आ जाती है। तो ये आपकी त्रिज्या है। दूसरे यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है। हाइट जो है यहाँ पर 2 mm है, मिलीमीटर है। तो ये 2 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इसमें आप लोग 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2/10 ये आपका सेमी में हो गया। तो ये आपकी हाइट यहाँ पर आ जाती है। ये आपकी त्रिज्या है और ये आपकी हाइट है, ऊंचाई है। अब देखते हैं, जब अपने को दोनों का आयतन निकालना ही है, जो आकृति आपको बनानी है उसके आयतन में आपको जिससे आपको आकृति बनानी है उसके आयतन का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें घनाभ बनाना है, तो घनाभ के आयतन में यहाँ पर लिखेंगे हम घनाभ का आयतन। इस घनाभ के आयतन में आपको भाग लगाना है चांदी के सिक्के के आयतन का। चांदी के सिक्के का आयतन, इसका आपको भाग लगाना है। तो आपको यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो है आपके चांदी के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर चांदी के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का जो आयतन होता है वो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपका घनाभ का आयतन होता है। और दूसरा यहाँ पर जो बेलनाकार आपके चांदी के सिक्के हैं उनका जो आयतन होता है वो होता है πr²h। यह आपका बेलनाकार जो चांदी के सिक्के हैं उनका आयतन है। तो इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर विमाएँ लिखेंगे अपन, इसको हम बटे के रूप में व्यक्त कर लेते हैं ताकि अपने को कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर 55 और बटे में अपन एक अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर 10 रखेंगे। दूसरा यहाँ पर अपने पास 10 है। तीसरा यहाँ पर 3.5 है तो ये 35 है और एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है तो यहाँ पर भी बटे में हम 10 लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका घनाभ का आयतन की विमाएँ।
अब यहाँ पर पाई का मान अपन रखेंगे 22/7। आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर को हम गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे। आर अपने पास है 1.75/2, तो यहाँ पर गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे 1.75/2 मल्टीपल 1.75/2 और यहाँ पर एच अपने पास है 2/10। अब इनकी अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास चांदी के सिक्कों की संख्या यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं। यहाँ पर अपने पास है 55/10 गुणा 10 गुणा 35/10 गुणा, अब इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो इसको जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको उल्टा करके देख के ये 22/7 है तो 7/22 में बदल जाएगा, गुणा यहाँ पर 1.75/2 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी अपन हटा लेते हैं। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे वाली संख्या में 2 जीरो अपन लगा देंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम 200/175, फिर मल्टीपल में 2 बार है तो यहाँ फिर हम लिखेंगे 200/175 गुणा, इसको उल्टा करेंगे तो 10/2 आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं, तो ये 10 से 10 कट गया, 11 से 22 कट गया 2 बार, 55 कट गया 11 से 5 बार। इस 10 से ये 10 गया, 5 का भाग अपन लगाएंगे 175 में, तो 3 पंजे 15 और 25 पचम 25, तो ये 35 बार लगेगा। इस 35 से इस 35 को हम काट देंगे, या 7 का भाग इसमें देंगे तो 2 सत्ते 14, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, यहाँ पर 5 बार भाग जाएगा तो ये 25 बार 7 से इसमें भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर ये 25 का भाग हम देंगे 200 में, तो 25 का भाग 200 में देंगे तो ये जाएगा आपके 8 बार। अब इस 2 से 8 को काटा 4 बार, इस 2 से 4 को काटा 2 बार। अब अपने पास केवल 200 और 2 बचे हैं, तो 200 को 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आएगा 400। तो अपने कितने सिक्कों की अपने को ज़रूरत पड़ी? अपने को 400 सिक्कों की ज़रूरत पड़ी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, और इसके जब ऑप्शन है तो ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में 300, 360, 400 और 200, और 5वां ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। 400 चांदी के सिक्कों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप लोग 1.75 सेमी व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्कों को पिघलाते हैं, तो आपको 400 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, जब जाके आप इन विमाओं वाले एक गन आपको बना सकते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है और अगर आपको ठीक लगा है तो मेरे साथ साथ आप भी तैयारी करते रहें, जुड़े रहें मुझसे। अगले हम आरबीएससी और एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के माध्यमिक स्तर के पूरे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो भी आपके क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित हैं। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों।